आज हम बात करेंगे ऋग्वेद की। ऐसा कहते हैं कि ऋग्वेद की जो रचना है वो होती है सप्त सैंधव प्रदेश में। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या हुआ? ऐसा प्रदेश जहाँ पे 7 नदियाँ हैं। ठीक है। अब ये 7 नदियाँ कौन सी हैं? क्योंकि ऋग्वेद में हमें इन नदियों का जिक्र मिलता है, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये इसी प्रदेश में इन लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। तो ये जो 7 नदियाँ हैं इनमें सबसे पहली है इंडस यानी सिंधु नदी, जिसका नाम मिलता है हमको ऋग्वेद के अंदर सिंधु, और जिसको हम जानते हैं इंडस रिवर के नाम से। दूसरी है सरस्वती नदी, जो कि उनके लिए बहुत ही एक पवित्र नदी है और जिसको वो कहते हैं नदीत्मा, जिसका अर्थ होता है नदियों की आत्मा। तीसरी है शतुद्री यानी कि सतलुज नदी। चौथी है ब्यास नदी, जिसको उन्होंने लिखा है बिपाशा ऋग्वेद के अंदर, उसका नाम मिलता है हमें बिपाशा। और पांचवी है परुष्णी नदी, जिसको हम कहते हैं रावी नदी। छठी अस्किनी है जो कि चिनाब है, और सातवीं है वितस्ता यानी कि झेलम। अब ये तो हुई 7 नदियां जो कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हैं एट प्रेजेंट। इसके अलावा वो 4 और नदियां के नाम में हमें ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर बहती हैं। और वो 4 नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है कुभा यानी कि काबुल नदी, दूसरी है सुवास्तु यानी कि स्वात नदी, तीसरी है क्रुभु जिसको हम कहते हैं कुर्रम नदी, और चौथी है गोमती यानी कि गोमल। ठीक है। तो ये माना जाता है कि ईस्ट अफगानिस्तान से लेकर और जो गंगा तक का एरिया है उसको नॉर्मली सप्त सैंधव हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। अब ये एरिया कौन सा है? ये जहाँ सरस्वती और शतुद्री यानी कि सरस्वती नदी के जो बीच का एरिया है उसको ब्रह्मावर्त कहा गया। और सरस्वती से लेके गंगा तक का जो एरिया है उसको ऋग्वेद के अंदर मध्य देश कहा गया है।